आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज मैं जिस विषय को ली हूँ वो ये है कि अगर जीत चाहिए तो अपनी सोच को बदलें। कई बार हमारी जीत में हमारी सोच अड़चन बनकर खड़ी होती है। कई बार हमें बंधुआई से छूटने के लिए हमारी सोच हमारे जीवन में अड़चन बनकर खड़ी है। और आप सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि क्या सिर्फ सोच बदलने से हम अपने जीवन में जय को पा सकते हैं या जीत को पा सकते हैं? निश्चय, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है। आज हम लोग जब देखेंगे न्यायों 4 अध्याय, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब एहूद मर गया तो इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा कार्य किया। यानी कि परमेश्वर, ये न्यायियों की पुस्तक में हम देखेंगे तो जब न्यायी मर जाते थे इजरायली, फिर कर वो बुरे कार्य की ओर चले जाते थे और ऐसी स्थितियों में पड़े हुए थे। और बुराई के कारण जब जब ये बुराई करते थे परमेश्वर इनको बंधुआई में जाने देता था। और ऐसे ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे कनान के राजा यबीना के अधीन में इजरायलियों को कर दिया। और उनका जो सेनापति था सीसरा, जो अन्य जाति के हासरोत का निवासी था, वह इजराइल, तब वहां पर हम देखते हैं सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इजरायलियों में 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। यानी 20 वर्ष की गुलामी है और 20 वर्ष में ये लोग तड़प रहे हैं, कहरा रहे हैं, परंतु यहां पर परमेश्वर ने किसी एक स्त्री को खड़ा किया था जो लपीदोत की स्त्री दाबोरा थी, जो भविष्यवक्तनी थी और इजरायलियों के बीच में वो न्याय का काम किया करती थी। यानी परमेश्वर उसके द्वारा बातचीत करता था और लोग उसके पास परमेश्वर की बातों को पूछने के लिए आते थे। हम कह सकते हैं वो परमेश्वर की ओर से चुनी गई एक दासी थी, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों का बीच में न्याय के कार्य को कर रहा था। परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को उनको दे रहा था। परमेश्वर उनको बता रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बात से उसके जीवन में क्या करता था, परमेश्वर उसके द्वारा बातचीत करता था। दाबोरा, जिसके नाम का अर्थ है मधुमक्खियों की रानी, और ये इजराइल के बीच में एक रानी के रूप में बैठकर उनके बीच में न्याय का काम कर रही थी। एक साधारण घरेलू स्त्री है जिसके पीछे उसका पति है, जिसका नाम है लपीदोत। और ये लपीदोत की स्त्री के रूप में ये जानी गई, जिसका नाम दाबोरा था और इसके पीछे उसका पति खड़ा था। कई बार हम ऐसी मानसिकता को बनाकर रखते हैं कि सिर्फ पति ही आगे जाए, पत्नी आगे ना जाए, परंतु परमेश्वर यहाँ में कुछ बातों को बताना चाहता है, हमारी सोच को खोलना चाहता है, हमारे विचारों को खोलना चाहता है। परमेश्वर किसी का भेद नहीं करता और जब परमेश्वर किसी को अपनी महिमा के लिए चुनता है तो परमेश्वर उसके द्वारा बड़ी जय को भी दिलाता है। और यहाँ पर एक ऐसी स्त्री जिनका परिवार था, जिसके पति थे, जिसके बाल बच्चे थे, परंतु परमेश्वर ने उसको इजराइल के लिए एक भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा किया था। लोग उसके पास आते थे और इस प्रकार से लिखा है, एप्रेम की पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच दाबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी। दाबोरा खजूर के तले बैठा करती थी और इजरायली उसके पास न्याय करने के लिए आया जाया करते थे। यानी लोग परमेश्वर के बारे में पूछने के लिए उसके पास आते जाते थे। और इसके पीछे उसके पति दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु निश्चय उसका पति उसके साथ है, उसका सहायक के रूप में कार्य कर रहा है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ पति ही आगे दिखाई दे और पत्नी ना दिखाई दे, परंतु ऐसा नहीं होता। कई बार परमेश्वर पत्नी को आगे करता है और पति को उसकी सहायता के लिए रखता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग देख सकते हैं मरियम कभी भी उस छुटकारा देने वाले हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जन्म नहीं दे पाती। अगर उसके पीछे या यूसुफ, जो ये सोच सकता था नाम तो मरियम का ही होना है, मैं क्यों इसमें पढ़ूं, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसके रूप में एक सहायक के रूप में उसके साथ वो खड़ा रहा। वैसे ही परमेश्वर कई बार ऐसे लोगों को आगे रखता है और कुछ को पर्दे के पीछे रखता है। इसका अर्थ नहीं कि उसका वजूद नहीं है, उसका भी वजूद है और वो सहायक के रूप में उसके साथ खड़ा है। जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने जब उसकी पसली से बनाया, उसकी पसली से उसको बनाया तो उसको एक बराबरी का अधिकार को दिया। परमेश्वर ने उसके सिर, आदम की सिर की हड्डी से नहीं बनाया,
परमेश्वर ने आदम के पैर की हड्डी से नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने उसके पसली की हड्डी से हवा को बनाया। वो उसके सहायक के रूप में है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहना चाहता है, ना सिर्फ स्त्री ही पुरुष की सहायता करे, परंतु पुरुष भी स्त्री का सहायक है। और जब वो दोनों एक मन के होते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत कार्य को करता है, जैसे दाबोरा के जीवन में परमेश्वर कर रहा था। और यहाँ पर दाबोरा बाराक को क्या करती, जो अहीनोआम का पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा न दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्ताली और जुबलूनियों के 10,000 पुरुषों को संग लेकर, तब मैं यबीना के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किसोन नदी पर तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। और यहाँ पर हम देखते दबोरा जो भविष्यवक्तनी थी, उसने बाराक को बुलाया। बाराक जिसके नाम का अर्थ होता है बिजली की चमक, वो सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, वो युद्ध को लड़ने वाला व्यक्ति था, जिसके नाम का अर्थ है वह जो धन्य है, जो बिजली की चमक है और वो जो आशीर्वाद देता है। बाराक के नाम का अर्थ है, और वो आया, वो सचमुच बिजली की चमक के समान एक योद्धा था। वो जो धन्य था, वो जो दूसरों को आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति था, वो आया दाबोरा के पास। और वो इस प्रकार से कहता है कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, और यहाँ पर दाबोरा उससे कह रही है, परंतु निस्संदेह इस युद्ध में बोलता है कि तेरी कोई बड़ाई नहीं होगी बोलता है। फिर भी वो दाबोरा को इस प्रकार से कहता है, बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। उसने बाराक ने जो बिजली की चमक है, बाराक जो धन्य है, बाराक जो आशीर्वाद देता है, जिसके नाम का अर्थ है, उसने ये नहीं सोचा कि एक स्त्री की बड़ाई होगी, एक स्त्री की प्रशंसा होगी, परंतु उसको बंधुआई से छूटना था। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि सीसरा इजराइलियों पर 20 वर्ष बड़ा अंधेर करता था। यानी कि अगर बंधुआई से उसको छूटना है तो उसको भले एक स्त्री की अगुवाई में चलना होगा, एक स्त्री के द्वारा जय पाना होगा, फिर भी वो इस युद्ध के लिए तैयार हो गया। बाराक इस युद्ध के लिए तैयार हो गया और उसने कहा, अगर तू मेरे संग नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उसने इस बात को जाना कि दाबोरा एक भविष्यवक्तनी है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध है, परमेश्वर की बातों को सुन सकती है। अगर ये मेरे संग चलेगी तो निश्चय मैं इस युद्ध में जय को पाऊंगा। हम सभी इजरायली इस बंधुआई से छूट सकते हैं जो हम 20 वर्ष से बंधुआई में तड़प रहे हैं। उसने ये नहीं देखा कि मेरी बड़ाई होगी या नहीं होगी, उसने ये नहीं देखा कि मेरे जीवन में मेरी प्रशंसा होगी कि नहीं, मेरा नाम लिया जाएगा कि नहीं आगे को, परंतु उसने सिर्फ इस बात को तय किया कि मुझको बंधुआई से छूटना है। और उसने कहा, अगर तू मेरे संग नहीं चलेगी तो मैं भी तेरे संग नहीं चलू, तो मैं भी इस युद्ध में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे बगैर नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से वो कहता है। फिर दाबोरा कहती तेरी प्रशंसा नहीं होगी, फिर भी वो कहता है नहीं, तुझे मेरे संग चलना होगा। और हम देखते हैं वो किस प्रकार से युद्ध में जाता है। युद्ध में परमेश्वर उसको एक बड़ी जय को देता है। और आगे हम लोग चलकर जब देखते हैं तब वहां देखते हैं कि तो बाराक ने अन्य जातियों के हासरोत तक रथों और सेना का पीछा किया, तलवार से सीसरा की सारी सेना को नष्ट किया, एक भी मनुष्य नहीं बचा। इस व्यक्ति बाराक ने जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, उन 10,000 लोगों को संग लेकर जब गया, उसने बड़ी जय को पाया कि एक सेना तक भी नहीं बचा। परंतु हम देखते हैं सीसरा पांव हेबेर के नीचे स्त्री याएल के डेरे तक भाग गया। और अब मैं बताना चाहती हूँ इस हेबेर का अर्थ क्या है, जिसकी पत्नी याएल है। हेबेर जो कीनियों के वंश में था और ये जो मूसा के साले के वंशावली में था। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है हेबेर के नाम का अर्थ होता है सहयोगी। और इसी सहयोगी इसकी पत्नी जो थी याएल, इसने क्या किया,
सीसरा को अपने डेरे में, अपने तंबू में उसको स्थान को दिया। उसने उसको दूध को पिलाया। वो युद्ध से इतना थक गया था कि जब उसने दूध पिया और उसको जब उड़ा दिया गया, वो क्या क्या भारी नींद में पड़ गया और वहां पर वो जा करके तंबू के खूंटे को लाकर उसके कानों में इस प्रकार से गाड़ दिया कि वो मर गया। और एक स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने इस सेनापति का खात्मा किया। इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है उसके 4 अध्याय के 23 में, इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा यबीन को इजराइल के सामने नीचा दिखाया। इजरायली कनान के राजा यबीन पर प्रबल होते गए, यहां तक कि उन्होंने कनान के राजा यबीन को नष्ट कर दिया। और आज मैं आपको कहना चाहती हूं, अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे, आप अपने परिवार में अगर अपनी सोच को बदलेंगे, तो परमेश्वर आपके परिवार में आशीष को देगा। कई बार स्त्रियां जब आगे जाती है, पुरुष उसका सहायता नहीं करता, परंतु हम देखते हैं हेबेर, जिसके नाम का अर्थ ही है सहयोगी, वो सहयोगी बनकर अपने पत्नी के साथ, वो जो याएल थी, जो एक जंगली बकरी के समान थी, लेकिन उसका पति उसका सहयोगी था। उसने क्या क्या बड़ी हिम्मत का काम किया और उसने उस सीसरा को क्या किया, उस सेनापति को मार दिया, कनान के सेनापति को। और इस प्रकार से परमेश्वर ने बड़ी जय दिया। अगर बाराक ये सोचता कि मैं अकेले जाकर लड़ूंगा, तो कभी भी जय नहीं पाता, क्योंकि वो जानता था कि दाबोरा एक भविष्यवक्ता है, उसके निर्देश के अनुसार मैं युद्ध को लड़ूंगा। हम देखते हैं दाबोरा के पीछे भी उसका पति लपिदोत था और उसके पीछे वो रहकर कार्य कर रहा था। इस प्रकार से हम देखते हैं हर एक के पीछे कोई ना कोई था और वो सहायक के रूप में कार्य कर रहा था। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज जब आप अपने परिवार में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, चाहे आपका पति अगर कुछ नहीं भी करता, अगर आप उसे नीचा ना दिखाएंगे, आप अगर हो सकता है बाहर कार्य करने वाली होंगी, अगर आप अपने पति को नीचा ना दिखाएंगे, तो आपके परिवार में उन्नति आएगी। अगर आपकी पत्नी साधारण एक घरेलू स्त्री है, अगर आप उसे नीचा ना दिखाएंगे, तो परमेश्वर आपके परिवार में छुटकारे को लेकर आएगा। परिवार में आपके जीवन उन आशीषों को लेकर आएगा जो बरसों बरस आपके परिवार में रुका हुआ है। अपमान अनादर ना करे पति पत्नी, क्योंकि जब पति पत्नी एक दूसरे का अनादर करते हैं तो आशीषें रुक जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने दोनों को एक तन होने के लिए बुलाया, एक आत्मा होने के लिए बुलाया, लेकिन आज कई बार परिवार में इस प्रकार से सोच ना बदलने के कारण वो जय को नहीं देख पा रहे हैं। अपने परिवार में कई अनबन का सामना कर रहे हैं। ये 20 वर्ष के उस बंधुआई के जीवन में जी रहे थे, वो 20 वर्ष की उस अधीनता का जीवन को जी रहे थे, परंतु बाराक ने निर्णय किया, जो कुछ दाबोरा कह रही है मैं उसके अनुसार करूंगा। और वो कहता अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उसने कहा इसमें तेरी प्रशंसा नहीं होगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरी प्रशंसा हो या ना हो, परंतु मुझको इस बंधुआई से छूटना है, मेरे लोगों को इन बंधुआई से छूटना है। और इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से हेबेर केनी की पत्नी याएल दाबोरा बाराक के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी जय को दिया। आज परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता, अपनी सोच को आप बदलें। आप ऐसा ना सोचिए क्यों कर मैं इससे ऐसी आशीष को पा सकता हूं, क्यों कर मैं ऐसे सोच को आप रखते हैं कि नहीं इस प्रकार से ही मेरे जीवन में आशीषें आ सकती है। नहीं, वो परमेश्वर आपको किसी भी तरह से ऊंचा उठा सकता है, आपको किसी भी तरह से बढ़ा सकता है। वो परमेश्वर है। इसलिए अपनी सोच के, अपने विचारों को बदले और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप देखिए परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है, परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने का प्रयत्न करें। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अगर परमेश्वर यूसुफ ने ये सोचा होता कि इसमें मेरी बड़ाई नहीं होगी, परंतु फिर भी पिता उसने तेरी आज्ञा को माना। प्रभु जी, जो सोच रहा था परमेश्वर मैं मरियम को चुपचाप से छोड़ दूंगा, परंतु आपने कहा मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, और वो गया। प्रभु जी हाँ पिता, आज कोई यूसुफ के नाम
नाम को इतना नहीं जानता, परंतु खुदावन उस यीशु के कारण प्रभु जी एक अच्छा परिवार को प्रभु आपने दिया प्रभु जी। हाँ पिता, इस परिवार में परमेश्वर दृढ़ खंभा बनकर प्रभु जी वो सहायता के रूप में खड़ा रहा प्रभु जी। हाँ खुदावन परमेश्वर अपने परिवार को संभाला। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आपने पुरुषों से कहा प्रभु जी, हाँ तुम बलिदान जैसा मसीह कलीसिया के लिए प्रभु जी, हाँ एक बलिदान वाला प्रेम रखता है, वैसे पुरुष भी स्त्री के लिए एक बलिदान के जैसा प्रेम को रखे। ऐ खुदावन, कई परिवार में ऐसी आशीष इसलिए रुक रही है प्रभु क्योंकि दोनों एक दूसरे का आदर नहीं कर पा रहे। आप कह रहे प्रभु जी एक दूसरे के महत्व को, एक दूसरे की कीमत को तुम समझो प्रभु जी। ऐ खुदावन, ताकि वो बंधुआई, वो छुटकारा तुम्हारे जीवन में भी यीशु के नाम से आने पाए। खुदावन परमेश्वर, जिन लोगों का संतान नहीं है प्रभु जी, हाँ पिताजी यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर इसी मंत्र खुदावन परमेश्वर वो कंसीव करने पाए यीशु के नाम से। खुदावन रबंदा खाला रिबा शिखी रस्तोनो नवा, अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। जितने बीमारियों के में पड़े हैं परमेश्वर पिता, आज यीशु के नाम से वो चंगाई को पाने पाए। खुदावन परमेश्वर, जो बच्चे हैं प्रभु जी अपनी शिक्षा को लेकर चिंतित हैं प्रभु जी, ऐ खुदावन परमेश्वर उनके शिक्षा में परमेश्वर से एकाग्र मन को दीजिए प्रभु जी। हर भटकाने वाली बातों से उन्हें बचा कर रखे, अपने अद्भुत शांति को दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग सेवकाई को लेकर चिंता कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में अद्भुत कार्य को कीजिए। अपने वचन के प्रकाशन को दीजिए, सत्य की आत्मा को दीजिए। हर प्रकार के भ्रम और झूठ से प्रभु ने बचा कर रखे। इस संसार में परमेश्वर प्रभु हर नेगेटिविटी की आत्मा से प्रभु जी, जो नकारात्मक भावनाएं हैं प्रभु जी, नकारात्मक विचारें जो मनुष्य से लड़ती है खुदा, वो सारे बंधनों को हम तोड़ते यीशु के नाम से। आपके दास दासियों को आशीष को दीजिए प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं प्रभु जी, इस बात को जानते हो प्रभु जी, एक दूसरे को परस्पर आदर में बढ़ते चले जाएं। ऐ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, कई परिवार को शत्रु इसलिए तोड़ता है खुदा, ताकि परमेश्वर उनकी सेवकाई, उनको उस परिवार के द्वारा जो महिमा मिल रही है प्रभु जी, उसको वो छीन सके पिता। आज इस बात को परमेश्वर मनुष्य समझ सके प्रभु जी, और खुदा अपने पापों से तौबा कर प्रभु अपने परिवार से मेल मिलाप कर सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, पति पत्नी जो अलग हो चुके हैं यीशु के नाम से एक होने पाए। हर प्रकार का मनमुटाव प्रभु जी, हर प्रकार का अंधकार प्रभु जी, हाँ पिता, हर प्रकार के परमेश्वर व्यर्थ बातें प्रभु जी परिवार से दूर होने पाए। खुदा प्रभु, आपके नाम को आदर महिमा मिलने पाए। जे छुटकारे को देने के लिए पिता आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।